नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से विश्वकर्मा समाज द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। राजधानी भोपाल के दुर्गा धाम मंदिर अशोका गार्डन में 23 फरवरी को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजित किया गया। आयोजन में शामिल लगभग 400 युवक एवं युवतियों ने अपना परिचय एवं बायोडाटा दिया। समिति द्वारा उपस्थित सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। लगभग 300 तत्काल रजिस्ट्रेशन भी हुए। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 7 तक चलता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी भागवतानंद गिरी जी महाराज ने विश्वकर्मा दर्पण स्मारिका का विमोचन कर किया। साथ ही खुशहाली विश्वकर्मा द्वारा भरतनाट्यम द्वारा गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन में संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेश से अधिक संख्या में युवक एवं युवतियां अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुए, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से भी सामाजिक साथी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में कुंडली निवारण के लिए विद्वान ज्योतिष आचार्य श्री शरद शर्मा जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 3000 से अधिक सामाजिक बंधुओं ने भाग लिया। विश्वकर्मा समाज के विभिन्न वर्गों जिनमें श्री गौड़, मालवीय, मैथिल, झा, ओझा, जांगीर, लोहार, सुतार आदि वर्गों ने भाग लिया। सभी वर्गों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक मंच पर आकर इस परिचय सम्मेलन को एकत्रित होकर सफल बनाया। मैं विनोद विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व विश्वकर्मा समाज समिति मध्य प्रदेश भोपाल। आज राजधानी भोपाल में सर्व विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा आज युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया। तो लगभग कितने बायोडाटे यहाँ पर सम्मिलित हुए? देखिए, पहले तो मैं सुमन प्रकाश और जो आपके मीडिया के साथी हैं उन सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो प्रचार प्रसार किया, उसका परिणाम ये रहा कि आज प्रदेश के देश भर से लोग इस आयोजन में उपस्थित हुए। आज हमारे पास पहले जो स्मारिका हमने प्रकाशित की है उसमें हमने 400 के लगभग बायोडाटा का प्रकाशन किया, लेकिन आज उम्मीद से ज़्यादा 400-450 बायोडाटा हमें यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमारे पास 1000 के आसपास बायोडाटा एकत्र हुए हैं और जो 1500 से 2000 के बीच सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति रही आज के आयोजन में। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से हमारे सामाजिक बंधु आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए और विभिन्न प्रदेशों से लोग आए। हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से आए, उत्तर प्रदेश से थे, महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश तक से लोग इस आयोजन में उपस्थित हुए थे। युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ और क्या आयोजन रखा गया था? देखिए, मुख्य आयोजन जो हमारा वो था युवक युवती परिचय सम्मेलन, और हमारा मकसद ये था कि इस आयोजन में किसी और भी आयोजन को शामिल ना किया जाए। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक वो जो गणेश वंदना और सरस्वती वंदना की जो प्रस्तुति थी, एक खुशहाली विश्वकर्मा के द्वारा भरतनाट्यम के माध्यम से ईश्वर के चरणों में उन्होंने प्रस्तुति प्रदान की, और जो महामंडलेश्वर हैं भागवतानंद गिरी जी महाराज, वो हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुए और उनके माध्यम से हमने जो स्मारिका था हमारे विश्वकर्मा दर्पण, उसका यहाँ विमोचन उनके हस्ते करवाया। बाकी हमने मंच जो है सिर्फ बच्चे और बच्चियों के लिए रखा था। हमारे जो भी सामाजिक अतिथि आए थे, हमने सबको सामने के लिए जो सोफ़ा की व्यवस्था थी वहाँ उनको स्थान दिया हमने, और उनका वहीं से हमने सम्मान किया ताकि किसी भी तरह का व्यवधान बच्चों के कार्यक्रम में ना आ पाए। इस तरह से हमने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विश्वकर्मा समाज का काफ़ी समय बाद युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ है, तो किस तरह क्या रिजल्ट रहा है इसका कार्यक्रम? देखिए, बहुत एक ऐतिहासिक आज का आयोजन रहा, और कहने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए कि इस आयोजन में सभी सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया, सभी समितियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सबके सहयोग से ये आयोजन बिल्कुल सफल रहा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें उन अभिभावकों की ज़्यादा अहम भूमिका है जो इस आयोजन में उपस्थित हुए। वाकई उनके साथ जो समस्या चल रही है कि बच्चे और बच्चियों की शादी की उम्र निकलते जा रही है और उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए परिजन बहुत परेशान थे। तो आज के इस आयोजन से मैंने उनके चेहरों पे चमक देखी है, और निश्चित तौर पे मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे काफ़ी हमारे परिजनों को, हमारे उन अभिभावकों को लाभ मिलेगा जो अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर चिंतित हैं। समाज ने दहेज प्रथा को रोकने का किस तरह प्रयास करना है?
देखिए, अब चूँकि शादी के विषय में कोई ज़्यादा बात हुई नहीं हमारी और हमने मंच पे किसी को कहने का कोई अवसर भी नहीं दिया। लेकिन निश्चित है कि हम मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ समय समय पर समाज के बीच में जो भी आयोजन होते हैं हम वहाँ जाते हैं और इन पर अपने अपने विचार हम व्यक्त रखते हैं। अच्छा, विश्वकर्मा समाज में काफ़ी ऐसे रिश्ते होते हैं जो शादी होने के बाद महीने 2 महीने बाद कहीं ना कहीं उसमें भी बिगाड़ आता है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत सही है, आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैंने इसीलिए 3 हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे उनको भी हमने बुलाया था। लेकिन लोगों को एक तो सबसे बड़ी समस्या आती है, उनके दिमाग में रहता कि मंगल राशि के कारण ऐसा हो रहा, मंगल राशि के कारण अनिष्ट हो रहा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भ्रांतियाँ लोगों के बीच में हैं उन भ्रांतियों को हमने दूर करने का प्रयास किया। और जो रिश्ते टूटने की बात कर रहे हैं तो हमने मंच के माध्यम से, मैंने जब स्वागत भाषण किया तो उसमें अपनी बात रखी कि यदि बच्चियाँ और बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं तो अभिभावकों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती से 3 परिवार पीड़ित होते हैं एक साथ। वो एक माता पिता, उस बच्ची के सास ससुर और जिसके साथ वो बच्ची अपना जीवन दोबारा गुजारना चाहती है। तो ऐसे 3-3 परिवार पीड़ित होते हैं और समाज में विघटन की खाई बड़ी पैदा होती जा रही है। इसलिए हमारा ये भी प्रयास है और हमने यहाँ मंच के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे लोगों से कहा, यदि बच्चे नहीं शादी करना चाहते तो आप ज़बरदस्ती ना करें। मेरा नाम हेमंत विश्वकर्मा है। मैं सर्व विश्वकर्मा समाज समिति का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज युवक चुनने का मौका मिलता है तो जिसमें कि आज के टाइम पे जो हम बात करते हैं कि युवा पीढ़ी हाईलाइट हो रहा है, युवा पीढ़ी अपडेट हो रहा है, तो परिचय सम्मेलन के माध्यम से उनको लगता है कि मेरे लायक कौन सा वर है, मेरे लायक कौन सी वधू है। उसमें बहुत आसानी होती है और परिवार को भी रिश्ते ढूंढने में बहुत आसानी होती है। आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा हैं, तो आप समाज में युवाओं को जोड़ने का किस तरह प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, मैं जब भी किसी मंच पे जाता हूँ और मेरा हमेशा एक ही मानना रहता है, जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं उनके सामने मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि समाज के जो युवा हैं, आज का जो युवा है उसको हमें घर से निकालना है। कैसे ही करके उसको समाज के बीच में बिठाना चालू करना पड़ेगा। और उसके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ उस परिवार का है, आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, उनको भी उन बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि समाज के कार्यक्रम और समाजों की बैठक में जाना चाहिए, समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। हम इस समाज में रह रहे हैं और समाज के लिए यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो किस मतलब के हम उस समाज को दें। तो मेरा तो हर युवा से बार बार रहा है कि आओ मिलके इस समाज को एक साथ आगे बढ़ाएं, ऊंचाइयों तक ले जाएं। कहीं ना कहीं ऐसा क्या कारण है समाज से ये युवा दूर रहते हैं, इसका क्या कारण माना जाता है? देखिए, समाज का ये कारण रहा है कि समाज में कभी भी युवाओं को आगे नहीं आने दिया गया। उसके लिए ऐसा कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया जाते हैं कई जगह कि जिसमें युवा भागीदारी ले। जैसे यदि हम बात करें कि भाई हमारी जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा सम्मान समारोह, तो हम मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो कुछ सीमित समितियां जो होती है वो प्रतिभा सम्मान समारोह करती है, जबकि वो आने वाला समय का युवा है, प्रतिभागी, वो हमारी समाज का उज्जवल भविष्य है, उसका सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। तो इस तरीके के कार्यक्रम यदि टाइम टू टाइम होते रहे ना समाज के अंदर, तो युवा खुद आगे आएगा जब देखेगा तो।